संत विजयदास का देवलोक गमन। संत विजयदास बाबा के निधन से खनन पर राजनीति गरमाई। खनन के खिलाफ बाबा विजयदास ने किया था आत्मदाह। बीजेपी ने राज्य सरकार को घेरा, सीबीआई जांच की मांग की। बीजेपी ने कहा उचित एक्शन ले लिया जाता तो नहीं जाती संत की जान। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सक्रिय, जेपी नड्डा ने बनाई कमेटी। मंत्री खाचरियावास बोले बीजेपी सरकार भी बंद नहीं कर पाई थी खनन। खाचरियावास ने कहा प्रशासनिक फेल्योर है तो इसकी जांच होगी। कांग्रेस के वाजिब अली बोले समय रहते होनी चाहिए थी बातचीत। पूज्य पर्वतों के लिए बलिदान, रुकेगा खनन, जागेगा प्रशासन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। भरतपुर के पसोपा इलाके में चल रहे अवैध खनन के आंदोलन के बीच 20 जुलाई को खुद को आग के हवाले करने वाले बाबा विजय दास का नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 22 जुलाई की देर रात को निधन हुआ था। बाबा विजय दास हरियाणा में फरीदाबाद जिले के बड़ाला गांव के मधुसूदन शर्मा थे। कहते हैं कि एक हादसे में उनके बेटे और बहू की मौत हो गई थी और इसके बाद उन्होंने वैराग्य अपनाया तो विजय दास के नाम से जाने गए। बाबा के निधन के बाद बीजेपी ने कमेटी का गठन किया जो मौके पर जाएगी और सरकार ने पुलिस प्रशासन को अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। लेकिन भरतपुर में 551 दिन तक चले संतों के इस धरने की तरफ झांक कर भी नहीं देखने वाली हमारी इस राजनीति ने एक संत के आग लगाने की घटना के बाद अपनी सक्रियता दिखाई और 20 जुलाई की शाम को ही भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने पहुंचकर संतों से मुलाकात की। खैर, आज संत विजय दास का यूपी के मथुरा जिले के बरसाना की श्री माताजी गौशाला में अंतिम संस्कार कर दिया गया है, जहां पर राजस्थान सरकार की ओर से मंत्री विश्वेंद्र सिंह और डॉक्टर बीडी कल्ला के साथ ही बीजेपी के अलवर सांसद बाबा बालकनाथ और भरतपुर से सांसद रंजीता कोली ने पहुंचकर बाबा को अंतिम नमन किया है। ईश्वर लीन हुए संत ने पहाड़ों और प्रकृति को बचाने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। हमेशा इसे याद रखा जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार क्या बाबा के बलिदान के बाद भी अवैध खनन रुक पाएगा? तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या अवैध खनन रुक पाएगा बाबा के बलिदान के बाद भी। लेकिन इससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। बाबा विजयदास का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में बरसाना में बाबा का अंतिम संस्कार किया गया है। खनन रोकने के लिए बाबा ने आत्मदाह किया था। बाबा विजयदास ने 551 दिनों तक आंदोलन में हिस्सेदारी निभाई। 20 जुलाई को बाबा ने आंदोलन किया और आज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल, और आपको बता दें कि देर रात को कल दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उनका निधन हो गया था। इसके बाद आज उनका अंतिम संस्कार किया गया है और इस दौरान राजस्थान सरकार की तरफ से मंत्री विश्वेंद्र सिंह और डॉक्टर बीडी कल्ला पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की तरफ से सांसद बालकनाथ और भरतपुर सांसद रंजीता कोली भी इस दौरान मौजूद थे। बड़ी संख्या में लोग बाबा को अंतिम नमन करने के लिए पहुंचे थे। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या बाबा के बलिदान से अब इस इलाके में अवैध खनन रुक पाएगा। आखिर बाबा के इस निधन का, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है, उससे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं राजेंद्र मेघवाल जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ इस वक्त हम आपको बता दें कि आशीष चतुर्वेदी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं और बाकी के मेहमान जैसे जैसे जुड़ेंगे उनको भी ले लेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है और शुरुआत राजेंद्र जी आप ही से। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बाबा विजयदास की मौत का जिम्मेदार सरकार है। कौन जिम्मेदार है उनके इस बलिदान का, और आखिर क्या एक संत के इस तरीके से बलिदान होने के बाद भी अवैध खनन पर लगाम लग पाएगी? देखिए हेमंत जी, जहाँ तक संत बाबा विजयदास जी महाराज की जो दुखद देहांत हुआ है, देवलोक हुए हैं, वो ब्रह्मलीन हुए हैं, वो महान संत रहे और उनकी दिव्य आत्मा को श्री हरि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उन्होंने आजीवन इस मतलब हमारा जो धार्मिक और आध्यात्मिक जगत है उसकी सेवा करने में और श्री कृष्ण की उपासना में लगाया। तो
हम उनकी दिव्य आत्मा को नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं कि लेकिन हम उनको बचा नहीं पाए। सरकार ने भरसक प्रयास किया और उस वक्त भी जब उन्होंने मतलब जब सरकार के साथ और कलेक्टर के साथ में और कमिश्नर के साथ में जो मीटिंग थी, आईजी रेंज के साथ जब मीटिंग चल रही थी, उसमें समझौता वार्ता हुई थी और उस वक्त हमारे राज्य के मंत्री व स्थानीय विधायक भी हैं जो कि विश्वेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी 15 दिन का समय मांगा था और उस तरीके से बातचीत चल रही थी और समझौता हो गया था 20 जुलाई 2022 को। उस समझौते के बाद में क्या कंफ्यूजन रहा और बाबा जी ने आत्मदाह कर लिया, वो बहुत ही दुखद और बहुत ही। तो अब समस्या ये है कि भाई आज जो भाजपा जिस तरीके की सियासत उस पर कर रही है वो बहुत ही दुखद और निंदनीय है। बाबा की मौत का जिम्मेदार कौन है? बाबा की मौत का जिम्मेदार आप किसी को भी उसमें नहीं कह सकते। हम आपको कह रहे हैं कि 2003 से लगातार उस क्षेत्र के अंदर इनका आंदोलन चल रहा था और हमने तो बकायदा आपको बता दूं, मैं सिलसिलेवार भी बता दूं, खुद ही बाबा अपनी मौत के जिम्मेदार हैं। नहीं, हमने तो वहां पर नहीं बनती, ना सरकार की, ना विपक्ष की, ना पुलिस की, ना प्रशासन की। देखिए ये जो परिस्थिति जो ऐसी बन गई कि उनको अपना मतलब दुखद अंत करना पड़ा जी, ऐसी परिस्थितियां बन गई और ऐसी परिस्थितियां कौन रोक सकता था, कौन जिम्मेदार है ऐसी परिस्थितियों को बनने के लिए? सरकार पूरी तरीके से बात कर रही थी। आपको पता है कि मंत्री वहां पर गए, उसके साथ में उन्होंने वार्ता भी करी और पूरी तरीके से मैं आपको जो कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर की जो मीटिंग का पूरा ब्यौरा है मेरे पास में है, जिसके अंदर सभी संत समाज के लोगों के हस्ताक्षर हैं। वहां पर माननीय कलेक्टर महोदय भी मौजूद थे, संभागीय आयुक्त थे, रेंज आईजी थे, उसके अंदर हमारे जिला पुलिस अधीक्षक थे, तमाम अधिकारी थे, जनप्रतिनिधि थे। उनके साथ में जो वार्ता हुई थी उसके बाद में समझौता हुआ था और मतलब उनका टर्मिनेशन किया गया था। जो खनिज की खदानें थी उनको हटाया गया था। इस तरीके से पूरी तरीके से इतने साल में नहीं हटाया गया, पहले बातचीत हो जाती। आप ही के समर्थित विधायक हैं, मैं कह रहा हूं ना, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले अगर बात कर लेते तो ये स्थितियां पैदा नहीं होती। तो क्या सरकार को जगाने के लिए, पुलिस प्रशासन को जगाने के लिए किसी संत की बलि देने की जरूरत होगी, या किसी सामाजिक कार्यकर्ता की बलि की जरूरत होगी, या फिर किसी प्रकृति प्रेमी की जरूरत होगी? तब जाकर के अवैध खनन रुकेगा, खनन माफियाओं पर कार्रवाई होगी। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी तो आपसे यही पूछ रही है। नहीं, खनन माफियाओं की जहां तक आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो मैं आपको 2019 से लेकर और जून 2022 तक के पूरे आंकड़े दे सकता हूं। आप अगर थोड़ा सा अगर गौर फरमाएंगे तो ठीक है, वो आंकड़ों पर वापस आ जाऊंगा। मेघवाल साहब, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। आशीष चतुर्वेदी जी, और सामान्य पत्थर की 656 एफआईआर दर्ज की। ठीक है सर, मैं आता हूं। आशीष चतुर्वेदी जी और अन्य खनिज पदार्थों के 300। राजेंद्र मेघवाल जी, ठीक है, अब उनका देखिए, वो उन बीती बातों में जाएंगे तो फिर 2004 से शुरुआत करनी पड़ेगी, जब से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और दुर्भाग्य तो इस बात का है तो 2019 से लगातार अवैध 551 दिनों से अगर कुछ लोग संत, धर्मात्मा, प्रकृति को बचाने के लिए, पहाड़ों को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो हमारी राजनीति कहां थी? आशीष चतुर्वेदी जी, कौन जिम्मेदार है? हेमंत जी, आज महाराज विजयदास जी का देवलोक गमन हुआ है और पूरा प्रदेश, पूरा देश बहुत दुखी और आहत है, बड़ा व्यथित हैं। और जिस तरह से अभी राजेंद्र जी बता रहे थे कि कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, इससे गैर जिम्मेदाराना बयान, वक्तव्य हो नहीं सकता हेमंत जी। कि भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति के धर्म चिन्हों को बचाने के लिए वो क्षेत्र जो भगवान कृष्ण का क्षेत्र रहा है और जहां हम सबकी आस्था जुड़ी हुई है, 84 परिक्रमा का वो क्षेत्र है, आप 84 कोस परिक्रमा का, और उसके लिए अगर संत समाज को बलिदान देना पड़े उन चिन्हों को बचाए रखने के लिए, ये बताता है कि प्रदेश के अंदर एक पोपाबाई का राज चल रहा है। इससे ज्यादा अराजकता हो नहीं सकती। इससे पहले राज कौन सा था? मैं इसमें कोई सियासत नहीं कर रहा हूं। नहीं, सियासत मत कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हेमंत जी, मैं सियासत नहीं कर रहा हूं। ठीक है। देखिए हेमंत जी, पिछले 552 मैं आपसे जानना चाहता हूं, समाज आंदोलन कर रहा था जी, आप देखिए, और अक्टूबर में वहाँ के जिला कलेक्टर ने उनकी मांगों को लेकर के कुछ पत्रावली राज्य सरकार को भेजी
उससे आप पहले भी देखिए, बहुत सारी राज्य पत्रावलियां सरकार चतुर्वेदी 8 साहब आई महीने हैं, तक थोड़ा सा नहीं, गौर नहीं, फरमाइए, आप आपको दिखेंगी। देखिए हेमंत जी 8 महीने चतुर्वेदी तक ये जी। सरकार गूंगी बहरी चतुर्वेदी सरकार उस पे जी। कोई कार्रवाई नहीं करती है। आप चतुर्वेदी देखिए, जी, एक नारायण दास उससे जी पहले भी महाराज बहुत सारी 33 पत्रावलियां आई घंटों हैं, तक आप थोड़ा टावर सा पर चढ़े पीछे रहते गौर हैं, फरमाइएगा तब भी तो सरकार आपको के नजर काम से आएंगी जब जुड़ी नहीं 2008 है। में तत्कालीन वसुंधरा राजे की सरकार में आश्वासन हेमंत दिया गया जी, था कि यहां से हेमंत जी, खनन रोक दिया हमारे जाएगा। समय में आज कोई अवैध खनन नहीं हो रहा था हेमंत तो जी, कौन सरकार तो में फिर क्यों भ्रष्ट सरकार ने मंत्री कहा हैं, था कि इस अवैध सरकार खनन का रोका जाएगा? खनन पहले अगर आप कह रहे हैं कि प्रदेश अवैध का खनन नहीं हो रहा माफिया था। नंबर 1 है हेमंत जी, इस सरकार का जो खनन मंत्री है वो स्वयं खनन अच्छा, का माफिया चलिए नंबर मैं 1 है। थोड़ा और सा ये हमारे बात साथ मैं में नहीं कह रहा मिथिलेश हूं, जैमिनी ये साहब भरत हैं, सिंह जी वरिष्ठ कह रहे हैं। पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैमिनी जी, स्वागत है आपका, देर से जुड़े, लेकिन फिर भी आपने तमाम बातें सुनी होंगी और देख भी रहे हैं कि आखिर किस तरीके से पूरा घटनाक्रम चला। बीजेपी कह रही है कि सरकार जिम्मेदार है, सरकार कह रही है कि कोई जिम्मेदार नहीं है, और सरकार के भीतर से ही कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर पहले वसुंधरा राजे के सरकार में या 2004 से यह आंदोलन चल रहा है, उसी समय से कोई राजनीति इनकी तरफ देख लेती, प्रतिबद्धता के साथ अपनी मंशा जाहिर कर देती, तो आज ये दिन नहीं होता कि एक संत को अपना जीवन बलिदान करना पड़ता। आप कैसे देख पा रहे हैं जैमिनी जी? मेरी आवाज आ रही है जैमिनी जी आप तक? मिथिलेश जैमिनी जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद जैमिनी जी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जैमिनी जी जुड़ जाएं, लेकिन मेघवाल साहब आप जवाब दीजिए, क्योंकि जो आशीष चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि देखिए कितनी 551 दिनों तक तो इसी आपके सरकार के कार्यकाल में संत धरने पर बैठे रहे, क्यों नहीं आखिर बातचीत होगी? क्यों नहीं जो है उनको इतना आश्वासन दे दिया गया कि ऐसी परिस्थितियां, अवैध खनन माफिया को हम खत्म कर देंगे? क्या इतना बड़ा एक सरकार के सामने? मिथिलेश जैमिनी जी की आवाज आ गई। जैमिनी साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? पूछा अभी मेरे पास आई नहीं आवाज। जैमिनी जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ठीक है, जैमिनी जी की आवाज सीख कीजिए। राजेंद्र मेघवाल जी जवाब दीजिए। 551 दिन तो आप ही सरकार के समय में धरना चल रहा था। देखिए, ये धरना 2003 से, ये आंदोलन आज का नहीं है, 2003 से चल रहा है। मेघवाल साहब, आंदोलन तो आज का नहीं है, धरना तो 551 दिनों से आप ही की सरकार में चल रहा था। जिम्मेदारी तो तब आपकी ही बनती है ना सर? देखिए हेमंत जी, पूरी तरीके से सरकार ने समय समय पर इनके साथ वार्ता भी की है, और जो भी चीजें की है कलेक्टर की तरफ से भी 12 अक्टूबर 2021 को अंदर जो कलेक्टर की रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर भी वन क्षेत्र में हस्तांतरित करने की वो प्रक्रिया पूरी की पूरी चल रही थी। सरकार ने उसके ऊपर काम किया, और आपको पता होगा उस क्षेत्र के अंदर केंद्र सरकार के अधीन आने वाली भी कुछ लीजें थी, और वो सारी की सारी लीजों को प्री मैच्योर टर्मिनेशन। अवैध खनन पूरी तरह से रुक गया है क्या? नहीं, अवैध खनन रोकने के लिए सरकार ने, मैंने आपको ये बताया, मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि आज की तारीख में अवैध खनन रुक गया है क्या मेघवाल साहब? मैं वही तो आपको बताना चाहता हूं कि करीबन 2019 से लेकर 2022 जून तक करीबन 7608 एफआईआर सिर्फ बजरी खनन की दर्ज की गई है, जिसमें 9440 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उसके अलावा सामान्य पत्थर की 656 एफआईआर दर्ज। मेघवाल साहब, सवाल यह है कि अवैध खनन रुक गया क्या? आखिर चूक कहां हुई? प्रशासन कब जागेगा? सिर्फ एफआईआर करने से अपराध रुक जाता है क्या? नहीं, एफआईआर करने से, गिरफ्तार करने से अपराध नहीं रुकता। नहीं रुक गया क्या? फिर आप मुझे बताइए ना कि रुक गया है। आप देखिए ना, आप बताइए ना कि वहां पर जीरो अवैध खनन है। आप बोलिए ना कि उस क्षेत्र में आज की तारीख में जीरो अवैध खनन है। नहीं, मैं आपको पूरे राजस्थान के आंकड़े बता रहा हूं। आप तो इतने बड़े नेटवर्क पर बैठे हैं, देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर इस वक्त आप बैठे हुए हैं। आप बताइए ना, प्रदेश की जनता तो आपसे जानना चाहती है कि आज की तारीख में क्या अवैध खनन इस पूरे के पूरे इलाके से रुक गया है क्या? देखिए हेमंत जी, अब सुनना पड़ेगा आपको। 2 मिनट आप बीच में नहीं टोकेंगे तो मैं पूरी बात 1 मिनट में पूरी बात खत्म कीजिए। 1 मिनट में, बिल्कुल कम समय में जी। 2013 से 2018 के बीच में किसकी सरकार थी, और 40,000 करोड़ का खनन घोटाला किसके राज में हुआ था? उस खनन घोटाले को काबू करने के लिए हमने जब 2018 दिसंबर में कार्यभार संभाला तो पूरा का पूरा खनन माफिया पूरी तरीके से बेकाबू था। उसको कंट्रोल करना हमारी जिम्मेदारी थी, और हमने किया। मैं जब आंकड़े आपको गिना रहा हूं, आप सुनना नहीं चाहते। आपको मैंने बताया कि मतलब जो एफआईआर दर्ज हुई है 7608 बजरी खनन की हुई, 9440 लोगों को अरेस्ट किया गया। सामान्य पत्थर की 656 एफआईआर दर्ज हुई और 722 लोगों को अरेस्ट किया। कीमती पत्थर की करीबन 96 एफआईआर और 37
लोगों को अरेस्ट किया और अन्य खनिज पदार्थ की 329 एफआईआर दर्ज हुई और 345 लोगों को अरेस्ट किया। क्या ये कार्रवाई कम है क्या? आशीष चतुर्वेदी जी को स्क्रीन पर लाइए। आशीष चतुर्वेदी जी, सरकार की तरफ से राजेंद्र मेघवाल करें कि यह कार्रवाई कम है क्या? जवाब दीजिए। हेमंत जी राजेंद्र जी, आपने एक मिनट बोल लिया है। खनिज प्रधान राज्य है और राजस्थान का खनिज के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भरता है। हमारे यहाँ पे इमारती पत्थर भी निकलता है, हमारे यहाँ पर कीमती पत्थर भी। आप छोड़िए ना उन चीजों को राजेंद्र मेघवाल साहब, इधर उधर की बात मत कीजिए, सीधा सवाल सीधा जवाब। इतना समय नहीं होता है मेघवाल साहब। 2018 के बीच में ये करते हैं। मेघवाल साहब एक मिनट शांत हो जाइए। एक बार आशीष जी को बोलने दीजिए। आशीष जी, मेरे सवाल का आशीष जी मुझे आप एक मिनट दीजिए। हेमंत जी, मैं अभी बोलता हूं। मेघवाल जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप प्लीज शांत होइए। मेघवाल जी आप शांत होइए। आशीष जी, हेमंत जी मुझे एक मिनट का समय दीजिए, मैं एक मिनट में बोलिए, सारी बात स्पष्ट कर दूंगा। बोलिए। अभी राजेंद्र जी आंकड़े गिना रहे थे, मैं आपको आंकड़े गिनाता हूं। हेमंत जी 2018-19 में जब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब एफआईआर दर्ज हुई है 1854 और 2021-22 में जब दर्ज हुई है 598, 1/3 रह गई एफआईआर। और आए दिन हम खबर पढ़ते हैं कि आज इसकी पिटाई की खनन माफिया ने, आज इसको कुचला। ये स्थिति है। सुनिए राजेंद्र जी सुनिए। राजेंद्र जी गलत बात है। राजेंद्र जी आप सुन नहीं रहे। राजेंद्र जी सुन नहीं रहे। मैं आपके आंकड़े बता रहा हूं। मैं आंकड़े बता रहा हूं। अरे आप राजेंद्र जी गलत बात है। राजेंद्र जी आप सुनने नहीं चाह रहे। राजस्थान सरकार क्या देखिए गलत बात है। हेमंत जी मैं बैठा हूं, गलत बात है। 2019 से लेकर 2022 तक इन्होंने मात्र 52 करोड़ रुपए वसूल किए। मात्र 52 करोड़ रुपए वसूल किए। हमारी सरकार ने 105 करोड़ रुपए वसूल किए 3 साल पहले। ये वास्तविक आंकड़े हैं। अरे मैं आंकड़े बता रहा हूं ना आपको। आप जवाब दीजिए। आपका मंत्री आशीष जी कह रहा है आशीष जी आपको मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे, मैं उसके बाद राजेंद्र जी से सवाल करूंगा। हेमंत जी मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए आशीष जी। दीपेंद्र सिंह जी शेखावत कहते हैं सीकर में खनन विभाग के अधिकारी मंत्री लेते हैं। क्यों मंत्री लेते हैं? ताकि अवैध खनन हो सके। आशीष जी, देखिए हेमंत जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा है। आपने प्रश्न रखा है क्या संत मैं एक और अच्छा प्रश्न आपके सामने लाना चाहता हूं। आप मान के चलिए इस सरकार में नहीं रुकेगा, क्योंकि इस सरकार में सारे राजनेता जो हैं कांग्रेस की, वो सारे ठीक है, वो कहीं ना कहीं फेल्योर है। वो तो मानना ही पड़ेगा इस सरकार को, ये कि कहीं ना कहीं एक फेल्योर तो रहा है। इतने लंबे समय से धरना चल रहा था और उसके बाद में स्थितियां बातचीत की अगर बन जाती, आश्वस्त हो जाता संत समाज और बाकी के लोग इलाके के, अवैध खनन रुक जाता, तो ये स्थितियां पैदा नहीं होती। लेकिन आशीष चतुर्वेदी जी, हम आपसे दरअसल ये जानना चाहते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से कमेटी बनाई गई है जो वहां पर मौके पर जाएगी। 551 दिन में आपकी प्रदेश कार्यकारिणी का एक भी नेता मौके पर गया विपक्ष के तौर पर? संत समाज, सनातन संस्कृति, आप जो बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उन संतों की पूछ की आपने? जाकर के उनसे पूछा कि क्यों बैठे हैं? हेमंत जी, आज ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, जो हमारे प्रभारी महामंत्री अरुण सिंह जी और सीकर के सांसद हैं, और बिजलाल आदरणीय चतुर्वेदी जी, ये तो मुझे पता है कि कमेटी किनके लिए किनके नामों से गठित की गई है। सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि 551 दिन में आप एक नेता भारतीय जनता पार्टी का अग्रिम पंक्ति का बताइए जो संतों से जाकर के मिला में थे। देखिए हमारे वहां के स्थानीय सांसद, स्थानीय नेता लगातार इसमें स्थानीय सांसद रंजीता कोहली जब बाबा विजय दास ने आत्मदाह करने की कोशिश की, आग लगा ली, उसके दिन शाम को पहुंची थी, उससे पहले नहीं गई। उसके नहीं, हम देखिए जब धरना चल रहा था तो हम इस धरने के समर्थन में थे। कहां आपने धरने के समर्थन में आवाज बुलंद की? कितनी बार विधानसभा में आप सामने आकर के जब आप अपनी बात करते हैं बाकी के मुद्दों की, इस प्रकृति की बात को लेकर के, भगवान श्री कृष्ण के इन पहाड़ों की बात को लेकर के कब आपने आंदोलन किया राजस्थान में? आप मुझे बताइए ना सर। हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन स्थानों पर कहीं पर कोई अवैध खनन हो नहीं रहा था। आपको यहाँ पे स्थानीय राजनीति समझनी पड़ेगी। मैं विपक्ष के तौर पर कह रहा हूं सर, आपकी एक जिम्मेदारी बनती थी कि सरकार ने सुनवाई बंद कर दी, तो विपक्ष के तौर पर कम से कम आप जाते तो आज कमेटियों की जरूरत तो नहीं पड़ती ना सर। फायदा उठा करके गलत तरीके से अवैध खनन करते हैं और इस सरकार के मंत्री कर रहे हैं ना। आप मेरी बात मत मानिए, अरे आप कांग्रेस के विधायक की बात तो मानेंगे ना। मुख्यमंत्री को दर्जनों पत्र लिख चुके हैं। ठीक है राजेंद्र मेघवाल जी, बिल्कुल संक्षेप में जवाब दीजिए। आशीष चतुर्वेदी का आरोप बड़ा गंभीर है, बहुत गंभीर आरोप है, जवाब दीजिए।
आप सवाल रिपीट करेंगे? क्या सवाल कहना ये चाहते हैं? सवाल ये है कि क्यों नहीं सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई, कहां फेल्योर है आखिरकार? क्या प्रशासन से कोई मैंने चूक हुई आपको है बता जो तो एक दिया, मैंने संत आपको को आग पूरा का लगानी पूरा- पड़ी? मैं बता दूं आपको, हमारे जो मतलब मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं विश्वेंद्र सिंह जी, वो 15 दिन पहले गए थे और उन्होंने पूरे संत समाज के साथ में, मैंने आपको कलेक्टर कार्यालय के अंदर जो अरे मीटिंग हुई राजेंद्र थी, जी, जब उसके अक्टूबर अंदर में ठीक तय है, हो माफी गया चाहता था हूं। कि और हमको समय नहीं अनंत बचा, रोकना है, बहुत शुक्रिया, आप अक्टूबर- दोनों का राजनीति तय कर ले कि आखिर कौन सही था कौन गलत, और जनता जो देख रही है वो भी इस बात को देख रही है और वही तय करे कि क्या सही है क्या गलत। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके से पहाड़ों को, प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जाता रहा, संत समाज धरने पर रहा और उनकी सुनवाई नहीं हुई, और इसी वजह से आज हालात ये हुए कि एक बाबा को अपना जीवन कुर्बान करना पड़ा। नमस्कार।